इंदौर जिले में 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। इसी क्रम में निर्वाचन में लगे अधिकारी कर्मचारियों को व्यवस्थित रूप से निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देश, प्रक्रिया, नियम और अधिनियमों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण को लेकर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने बताया कि चुनाव की तैयारियों को लेकर सामग्री वितरण व कलेक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। उसी को मद्देनजर रखते हुए यह प्रशिक्षण का आयोजन रखा गया है। पोलिंग दलों से सामग्री वितरण व कलेक्शन के लिए हर बूथ पर हमारे 4 अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसको लेकर उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रारंभिक ट्रेनिंग है। इसके बाद एक बार और 9 मई को एक और डिटेल ट्रेनिंग की जाएगी। उसके पश्चात 11 मई स्टेडियम में ही एक मॉक ड्रिल रखी जाएगी। हमारी कोशिश है कि हमारे पीठासीन दलों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। देखिए, सामग्री वितरण और करेक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण काम है हमारी निर्वाचन प्रक्रिया का, तो उसी के लिए ये ट्रेनिंग हो रही है। सभी इसमें जो 4 लोग की हर बूथ पे 4 हमारे अधिकारी तैनात रहेंगे, जो कि सामग्री वितरण भी करेंगे और सामग्री कलेक्शन भी पोलिंग दलों से करेंगे। तो उनको पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है कि क्या क्या सामग्री लेनी है, मशीनों का 17C बैलेट अकाउंट, पीठासीन डायरी, पढ़निया तब पढ़निया लिफाफे, किस में क्या देखना है, सारी बेसिक उनको जानकारी भी दी जा रही है। ये प्रारंभिक ट्रेनिंग है। अभी इसके बाद हम लोग 9 तारीख को एक और डिटेल ट्रेनिंग करेंगे और 11 तारीख को एक मॉक ड्रिल करेंगे, जो कि उसी स्थान पर हमारा जो स्टेडियम है वहीं पर ये पूरी ड्रिल होगी। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे पीठासीन दल जो बहुत मेहनत से चुनाव कराकर आएंगे उनको हम असुविधा ना होने दें, उनके लिए पर्याप्त सुविधा रखी जाएगी और साथ ही साथ उनको वितरण और कलेक्शन का काम पूरी तरह से सुगम तरीके से करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए पूरी ट्रेनिंग की जा रही है। बीते दिनों कुछ जगह निरीक्षण करके और नामांतरण करने वाले आवेदकों से बात कर कुछ समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा निर्णय लिया गया कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नामांतरण में होने वाले भुगतान को 100% डिजिटल किया जाएगा। वहीं नामांतरण प्रक्रिया में लगने वाले सभी प्रकार के शुल्क की तत्काल राशि प्रदान की जाएगी, ताकि आवेदकों के नामांतरण शुल्क की पूरी जानकारी मिल सके। वहीं किसी भी स्थिति में नामांतरण की समय अवधि 10 कार्य दिवस रखी गई है। साथ ही आवेदकों को दाखिला व प्रॉपर्टी का अपडेटेड लेजर भी प्रदान करना होगा। बीते दिनों कुछ जगह निरीक्षण करके और लोगों से, जो लोग नामांतरण कराने के लिए आवेदन दिए थे, उनसे बात करके कुछ समस्याएं समझ में आई। तो उसके लिए ये इंश्योर किया जा रहा है कि नामांतरण में क्योंकि शुल्क बहुत कम होता है, तो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के दृष्टिगत से नामांतरण में जितना भी भुगतान किया जाना है वो 100% डिजिटल भुगतान हो। इसके लिए सभी AROs को निर्देश दे दिया गया और रिटर्न में भी आदेश जारी किया जा रहा है, ताकि अब डिजिटल बढ़ावा दें। और किसी विशेष परिस्थिति में यदि कोई ऐसा बहुत ही केस आता है सामने, जिसमें सामने वाले के, हालांकि ऐसे आजकल केसेस बहुत कम है, तो वो उसमें लिखित परमिशन के साथ वो अपना कर सकते हैं ट्रांजैक्शन। और दूसरा, वो सारे जितने भी नामांतरण के प्रोसेस होते हैं, पेपर विज्ञप्ति की जो शुल्क है, जो और नामांतरण शुल्क रखता है और जो उसमें अन्य शुल्क लगते हैं, इनकी प्रॉपर सामने वाले को तत्काल रसीद प्रदाय की जाए, ताकि उनको ये पूरा पता रहे कि इसमें शुल्क कितना लगता है नामांतरण में, और उसकी हिसाब से उनके पास रसीदें उपलब्ध रहें। ये दोनों चीज़ें अनिवार्य कर दी गई हैं। और दूसरा, किसी भी स्थिति में जो नामांतरण की समय अवधि है वो 10 कार्य दिवस रखी गई है। 10 कार्य दिवस यानी आप मोटा मोटा मान लीजिए कि 14 दिवस के अंदर एक दिन दिया, तो सैटरडे संडे मिला के 14 दिवस के अंदर दाखिला दे के उसका रिकॉर्ड अपडेट करना होगा। और साथ ही साथ दाखिला देने के साथ साथ उसका अपडेटेड लेजर भी देना होगा, यानी जो प्रॉपर्टी का लेजर है उसमें भी नाम संशोधन करके वो लेजर की कॉपी भी देनी होगी। और ये व्यक्ति को देनी होगी, व्यक्ति को कॉल करके बताना होगा, वो ऑफिस से कलेक्ट कर ले, नहीं तो रजिस्टर्ड AD का वो यहाँ निवास रात करता है तो रजिस्टर्ड AD के माध्यम से उसको देना होगा। ये 4 प्रमुख जो चेंजेस हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने की दिशा में निर्देश जो है AROs को दे दिए गए हैं। बहरहाल इंदौर में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।